वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भैया, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छल्लो, हाँ जी। तो हमने हमने कल स्टार्ट किया था बहुत ही शानदार जानदार चैप्टर रीजनिंग का, जिसका नाम है डाइस यानी कि पासा। ये शकुनी मामा वाले पासे नहीं है, है ना, ये लूडो वाले पासे हैं, सिंपल। और यहां पर पासों की 6 सरफेस होती हैं, जिसमें से 3 सरफेस हमें दिखाई देती हैं, और जो बाकी की 3 सरफेस हैं उन्हीं की खोज में हम लगे हुए हैं कि जो बाकी की 3 सरफेस हैं, है ना, जो बाकी की 3 सरफेस हैं उन्हीं की खोज में हम लगे हुए हैं, बाकी की 3 सरफेस की खोज में। समझ रहे हो कि वो जो 3 सरफेस हैं उन 3 सरफेस को हम कहां ढूंढे, कैसे ढूंढे। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर का क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा, है ना, इस चैप्टर का क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो या तो 1 फिगर क्वेश्चन आएगा, 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर, लैंग्वेज ओपन फिगर, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अगर मान लो गलती से 2 फिगर क्वेश्चन है तो उसके अंदर भी 3 केस मिलेंगे, कौन कौन से? नो कॉमन, 1 कॉमन और 2 कॉमन। समझ रहे हो? तो कल मैंने आप लोगों को सबसे पहले 1 फिगर वाले क्वेश्चन कराए थे। 1 फिगर वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि कोई भी सरफेस किसी भी सरफेस के अपोजिट जा सकती है, डेफिनेट आंसर्स नहीं आ सकते। तो यहां पर हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना आना चाहिए। तो कल मैंने आप लोगों को ना बेस्ट ऑप्शन चूज करने सिखाए थे कि कैसे हम बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं। फिर हम लोगों ने 2 फिगर वाले क्वेश्चन किए। 2 फिगर में भी सबसे पहले हमने नो कॉमन पढ़ा। नो कॉमन, अच्छा, नो कॉमन भी बिल्कुल 1 फिगर की तरह सॉल्व होगा। कोई भी सरफेस किसी भी सरफेस के अपोजिट आ सकती है, तो ये क्वेश्चन भी ऑप्शन डिपेंडेंट रहेगा हमारा, है ना, नो कॉमन वाला। आज हम शुरू करेंगे बेटा केस सेकंड का, है ना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केस सेकंड। और केस सेकंड में क्या शुरू करने वाले हैं पता है आपको? केस सेकंड में शुरू करने वाले हैं व्हेन देयर इज ओनली 2 कॉमन, है ना, व्हेन देयर आर ओनली 2 कॉमन। हम ना आज क्वेश्चंस करेंगे 2 कॉमन वाले, ठीक है। सॉरी, नो कॉमन से 1 कॉमन पे पहुंचेंगे ना, व्हेन देयर इज ओनली 1 कॉमन। आज हम 1 कॉमन वाले क्वेश्चन करेंगे व्हेन देयर इज ओनली 1 कॉमन। केस सेकंड के अंदर ही 1 कॉमन हम पढ़ने जा रहे हैं। केस सेकंड था जब एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। 5 क्वेश्चन हम कल कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन करो भैया। 5 क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन करो। देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। पहली बार जब आप पासे को देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3। और जब दोबारा से इसी पासे को आप देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा 3 4 6। या एक सेकेंड, दोबारा से आप इस पासे को जब देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है 3 3 3 5 6। आप जब एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आपके सामने, पहली बार जब आपने पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया 1 2 3, और दोबारा से जब आपने इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया 3 5 6। अब आपको इस पासे को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, सॉल्व कैसे करोगे, कैसे पता लगाओगे कि भैया एक के विपरीत कौन सी सतह है? आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 1, find the surface which is opposite to 2, find the surface which is opposite to 3, find the surface which is opposite to 4, find the surface which is opposite to 5, and find the surface which is opposite to 6। ये आंसर्स आप लोगों को देने हैं। एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, 2 के विपरीत, 3 के विपरीत, 4 के विपरीत, 5 के विपरीत और 6 के विपरीत सतह क्या है। एक बार मैं जरा कल वाला रिवीजन एक बार फटाफट से करवा देता हूं। कल मैंने आप लोगों को एक तो ये वाला क्वेश्चन कराया था, सिंगल फिगर क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा जो हमने किया था वो 2 फिगर क्वेश्चन हमने किया था, लेकिन वो जो 2 फिगर थी बेटा, उन दोनों फिगर में कोई भी सरफेस कॉमन नहीं थी, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6। आज जो हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं वो भी 2 फिगर का ही क्वेश्चन है, लेकिन इन दोनों फिगर में एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन हमारी कॉमन है। जैसे पहली बार जब हमने डाइस को देखा तो हमें दिखाई दिया 1 2 3, दोबारा से जब देखा तो 3 5 6। तो कल जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग डाइस को कैसे सॉल्व करना है बेटा,
ये जो 3 नंबर है ये हमेशा एक साथ रहेंगे और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के जो बचे हुए 3 नंबर है उनके आने की संभावना है, यानी कि 4, 5 और 6। और 4, 5 और 6 के विपरीत किस किस के आने की संभावना है? 4, 5 और 6 के विपरीत बेटा 1, 2 और 3 के आने की संभावना है। अच्छा, नो कॉमन वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ये जो 3 नंबर है 1, 2, 3, इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के जो 3 नंबर बचे हुए हैं उनके आने की संभावना है, और इन 3 नंबर के विपरीत इन 3 नंबर के विपरीत आने की संभावना है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं बताओ एक के विपरीत क्या है, इधर 4, 5 और 6। अगर मैं पूछूं 4 के विपरीत क्या है तो आप कहोगे इधर 1, 2 और 3। 4 के विपरीत 1, 2, 3 में से कुछ भी आ सकता है, 5 के विपरीत 1, 2, 3 में से कुछ भी आ सकता है, 6 के विपरीत 1, 2, 3 में से कुछ भी आ सकता है। समझ रहे हो? तो कल के लेक्चर में हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम यहां से शुरू कर रहे हैं जब एक ही पासे की 2 पोजीशन आपके सामने है और दोनों पोजीशन में एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन है ना? अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वन कॉमन ट्रिक से। यहां पर हम कौन सी ट्रिक यूज करेंगे? यहां पर हम वन कॉमन ट्रिक यूज करेंगे। कौन सी ट्रिक यूज करेंगे? यहां पर हम वन कॉमन ट्रिक यूज करेंगे। अच्छा, वन कॉमन ट्रिक होती क्या है? सर, वन कॉमन ट्रिक होती है जो कि कॉमन सरफेस है, जो भी कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिख लो। जो भी कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिख लो और कॉमन सरफेस से ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। बेटा 3 से क्लॉकवाइज घूमोगे तो 3 के बाद क्या आएगा? 1, 1 के बाद क्या आएगा? 2। जो भी कॉमन सरफेस है कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। 3 से क्लॉकवाइज घूमोगे तो 3 के बाद आएगा 5 और 5 के बाद आएगा 6। और ये जो सरफेस एक दूसरे के ऊपर नीचे है इस डाइस में बेटा 100% यही सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है। इस डाइस में 100% यही सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, इस डाइस में 100% यही सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस डाइस में बेटा 2 के अपोजिट 6 होगा, 6 के अपोजिट 2 होगा, 1 के अपोजिट 5 होगा, 5 के अपोजिट 1 होगा। अच्छा, 3 के अपोजिट 3 तो नहीं हो सकता। अब 3 के अपोजिट वो नंबर होगा जो कि नंबर हमें दिख नहीं रहा। बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो कि हमें दिख नहीं रहा? 1 से लेकर 6 तक ऐसा कौन सा नंबर है जो नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा? सर, 1 से लेकर 6 तक हमें एक नंबर है 4, वो नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा। बस यही है बेटा वन कॉमन ट्रिक जो हर क्वेश्चन का डेफिनेट आंसर देगा। एक बच्चा सोच रहा है सर मैं तो कॉमन सरफेस को ऊपर नीचे लिख के ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं घूमूंगा। सर मैं तो हमेशा ना उल्टा करता हूँ काम। मैं तो हमेशा उल्टा करता हूँ सर, मैं तो ना एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा। मैं तो सर एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा, तुम बेटा उल्टा घूमो। तुम उल्टा घूमो, 3 से उल्टा घूमो तो 3, 2, 1 आएगा। 3 से उल्टा घूमो, 3, 2, 1। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, अगर तुम पहले फिगर में उल्टा घूमे हो तो तुम्हें दूसरे में भी उल्टा घूमना पड़ेगा। तो 3 से उल्टा घूमोगे 3, 6, 5 तो तुम्हारे आंसर पे फर्क नहीं आएगा। कहने का मतलब है जो रोटेशन बेटा पहले फिगर में होगी वही रोटेशन सेकंड फिगर में भी होनी है ना? हाँ। हेलो, 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 हेलो। अच्छी, तो बात समझ आई? जो रोटेशन, हेलो, हेलो, जो रोटेशन पहली फिगर में होगी वही रोटेशन दोनों फिगर में होगी। अगर आप बेटा पहली फिगर में क्लॉकवाइज घूमे हो तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज घूमोगे। अगर आप पहली फिगर में एंटी क्लॉक घूमे हो तो दूसरे में भी एंटी क्लॉक घूमोगे। आंसर आपका सेम ही आएगा। आंसर आपका सेम आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आंसर आपका बिल्कुल सेम है। साउंड एक से, हाँ जी, हाँ। अरे ये अपोजिट 5 हो गया 5। अरे यार वॉइस को देखो गड़बड़ आ रही है पूरी वॉइस। 2, 6 मैंने थोड़ी सी इंक्रीज करी है लेकिन उसके बाद भी ठीक है। ये तुम सुन ना, दूसरे माइक ये देखो वहां पे कोई माइक रखा है। हेलो, इसकी
तो कमाल ही कर दिया भाई। सर आपने ऑन नहीं किया ना। गजब आदमी हो। कौन सा माइक इसको तो लेना देना नहीं है, मैं कह रहा हूँ आवाज वहां से आ रही है तो मैंने ऊपर से उठा लिया। मैंने चार सुन रहा है तो इसको आपने ऑन नहीं किया क्या, इस वाले को ऑन करते तो उसकी वॉइस आती है ना। देखो उसको वो बंद है या ऑफ है, क्या है वो। बंद था इसीलिए तो दिक्कत हो गया। हाँ अगर वो चालू हो तो फिर वो हाँ जी। अब ज्यादा साउंड इंक्रीज ना हो, ये चेक कर लो, अब ये चेक कर लो दोनों माइक तो ऑन नहीं है। हाँ वो वाला ऑफ है ना माइक। हाँ जी। अब साउंड एकदम परफेक्ट आ रही होगी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों फिगर को यहां लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमन सरफेस को हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं, या तो हम दोनों कॉमन में क्लॉकवाइज घूम सकते हैं या दोनों कॉमन से एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं, दोनों कॉमन से क्लॉकवाइज या दोनों कॉमन से एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। आंसर हमारा सेम ही आएगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। कॉमन सरफेस को ऊपर नीचे लिखो, ऊपर नीचे लिखा। कॉमन से क्लॉकवाइज 312, कॉमन से क्लॉकवाइज 312 और कॉमन से क्लॉकवाइज 356, कॉमन से क्लॉकवाइज 356। ठीक है मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, तो बेटा 3 के विपरीत 4 आ गया। चलो, हमसे पूछा 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 5 होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 6 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा, 5 के विपरीत 1 होगा और 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत 2 होगा। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत 2 हो जाएगा। समझ रहे हो। चलिए साहब, फटाफट से। अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। फिर से बेटा एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां बनाओ। अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। पहली बार जब आपने इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया ए बी एफ, और दोबारा से जब आपने इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया बी सी डी। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। क्वेश्चन ये है, इफ if b is at bottom, if b is at bottom, then what will be at top, then what will be, then what will be at top, if b is at bottom then what will be at top। हाँ जी, यदि b निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा, यदि b निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा। तो पहले तो आप ये बताओ, इस क्वेश्चन को नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व करोगे या वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करोगे। नो कॉमन ट्रिक या वन कॉमन ट्रिक। ठीक है, कौन सी ट्रिक से सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। इस डाइस में ए से लेकर एफ तक 6 अलग अलग लेटर 6 अलग अलग सरफेस पर है। इस डाइस में बेटा 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित थी 6 अलग अलग सतहों पर। ठीक है, चलो कौन सी ट्रिक लगाओगे बेटा, नो कॉमन ट्रिक या वन कॉमन ट्रिक। सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वन कॉमन ट्रिक का यूज होगा। वन कॉमन ट्रिक का मतलब है जो कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिखो। कॉमन से क्लॉकवाइज बी एफ ए, कॉमन से क्लॉकवाइज बी एफ ए, कॉमन से क्लॉकवाइज बी सी डी, कॉमन से क्लॉकवाइज बी सी डी। तो भैया बी के विपरीत क्या आ जाएगा, सर ए और डी एक दूसरे के विपरीत है, सी और एफ एक दूसरे के विपरीत है। तो बी के विपरीत बी तो नहीं हो सकता, बी के विपरीत वो होगा जो कि मिसिंग लेटर है। कौन सा लेटर मिसिंग है, सर ई। तो बी के विपरीत ई के विपरीत बी। इफ बी इज एट बॉटम, यदि बी बेटा, यदि बी निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा। तो बेटा जो बी के अपोजिट होगा वही तो सबसे ऊपर होगा, और बी के अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट है ई। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुश्किल से 2 सेकंड में दे सकते हो, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ना तो आपको पेन की जरूरत है ना आपको पेपर की जरूरत है, क्योंकि हमसे पूछा बी के अपोजिट, बी के अपोजिट वो लेटर होगा जो कि मिसिंग लेटर है। और कौन सा लेटर मिसिंग है, ई।
तो बी के अपोजिट ई होगा, ई के अपोजिट बी होगा, खत्म कहानी, खत्म कहानी। बस इतना सा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा दिमाग ही आपको नहीं लगाना, इससे ज्यादा दिमाग आपको लगाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लगाना इससे ज्यादा दिमाग, समझ रहे हो। अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने है। डॉलर एट द रेट हैज परसेंटेज कॉपीराइट, परसेंटेज कॉपीराइट स्टार, एक सेकेंड, परसेंटेज कॉपीराइट डॉलर, परसेंटेज कॉपीराइट डॉलर, परसेंटेज कॉपीराइट डॉलर, परसेंटेज कॉपीराइट डॉलर। क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, स्टार के निकट सतह कौन कौन सी है, स्टार के निकट सतह कौन कौन सी होंगी। पहला ऑप्शन है स्टार के निकट आपको बतानी है एट द रेट डॉलर हैज कॉपीराइट, दूसरा ऑप्शन है डॉलर कॉपीराइट परसेंटेज, डॉलर कॉपीराइट परसेंटेज एट द रेट, है ना, तीसरा ऑप्शन है एट द रेट हैज परसेंटेज कॉपीराइट, और चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है हैज परसेंटेज, हैज परसेंटेज कॉपीराइट, हैज परसेंटेज कॉपीराइट डॉलर। बताओ स्टार के निकट सतह कौन कौन सी है, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। हाँ जी, जी। तो सबसे पहले तो बेटा ये बताओ इस क्वेश्चन को किस ट्रिक से सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन को एक काम करना, चलिए साहब, है ना। क्वेश्चन ये है फाइंड द सरफेसेस विच इज एडजेसेंट टू, फाइंड द सरफेसेस विच इज एडजेसेंट टू स्टार, फाइंड द सरफेसेस विच इज एडजेसेंट टू स्टार। स्टार के एडजेसेंट सरफेस कौन कौन से हैं, स्टार के एडजेसेंट सरफेस कौन कौन से। पहले तो आप ये बताओ इस क्वेश्चन को मैं किस ट्रिक से सॉल्व करूं, नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को, वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करूं या टू कॉमन ट्रिक से सॉल्व करूं, कौन सी ट्रिक यहाँ पे यूज होगी। सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना हम वन कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम वन कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे। सर डॉलर डॉलर को ऊपर नीचे लिख लो, सर डॉलर से क्लॉकवाइज डॉलर एट द रेट हैज, डॉलर से क्लॉकवाइज डॉलर एट द रेट हैज, और डॉलर से क्लॉकवाइज डॉलर परसेंटेज कॉपीराइट, डॉलर परसेंटेज कॉपीराइट। तो हमें पता चल गया, हमें क्या पता चल गया, सर डेफिनेटली हैज और कॉपीराइट एक दूसरे के अपोजिट है। सर डेफिनेटली एट द रेट और परसेंटेज एक दूसरे के अपोजिट है। डॉलर के अपोजिट वो सिंबल होगा जो कि सिंबल यहाँ पे दिख नहीं रहा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो सर नया सिंबल कौन सा है जो डॉलर के अपोजिट होगा। सर यहाँ पर एक सिंबल की बात की जा रही है स्टार, तो डेफिनेटली स्टार ही वो नया सिंबल है जो डॉलर के विपरीत है ना। तो हमसे क्या पूछा है, स्टार के निकट कौन सी सतह होंगी। तो बेटा स्टार के निकट डॉलर को छोड़कर, अपोजिट सरफेस को छोड़कर बाकी जितनी भी सरफेस होती है वो उसके एडजेसेंट सरफेस होती है। डाइस में सिर्फ एक सरफेस अपोजिट होती है, बाकी सब उसके एडजेसेंट होती है। जैसे कि बेटा अगर 1 के अपोजिट 6 है तो 6 को छोड़कर बाकी जितनी भी बची 2 3 4 5 वो सब 1 के निकट होंगी, समझ रहे हो, है ना। तो स्टार के निकट कौन कौन सी सतह होंगी डॉलर को छोड़कर,
डॉलर कभी स्टार के निकट नहीं आ सकता, है ना, डॉलर कभी स्टार के निकट नहीं आ सकता, क्योंकि डॉलर जो है स्टार के विपरीत है। डॉलर को छोड़कर बाकी जितनी भी सरफेस बच गई सभी की सभी उसके एडजेसेंट है। एक अपोजिट होती है और एक एडजेसेंट होती है, एक अपोजिट एक एडजेसेंट, समझे, एक अपोजिट एक एडजेसेंट। तो वन कॉमन ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ऐसी मैं झूठी उम्मीद कर सकता हूँ, हाँ? या नहीं कर सकता आप लोगों से? वन कॉमन ट्रिक का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे? क्यों भाई, वन कॉमन ट्रिक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे? 2 3 5, है ना, 2 3 5, 2 3 5, 1 सेकेंड, 2 3 5 नहीं, 2 3 1, 2 3 1, और आपका 1 1 4 5। क्वेश्चन आपसे पूछा है, इज इज इट अ is it a standardize, is it a standardize, ठीक है, क्या यह एक मानक पासा है, क्या यह एक मानक पासा है, ठीक है, क्या यह एक मानक पासा है? यस, नो, हाँ, डेटा, डेटा इनसफिशिएंट, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन। हाँ जी, बताओ, इज इट अ स्टैंडर्डाइज, जल्दी से बताओ। और यही सेम क्वेश्चन है एक और, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, ठीक है, 2 3 1 एंड 1 5 4। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। इज इट अ स्टैंडर्डाइज, क्या यह एक मानक पासा है? यस, नो, डेटा insufficient, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। हाँ जी, हेलो, हेलो, करो इस क्वेश्चन को किस ट्रिक से सॉल्व करोगे, नो कॉमन ट्रिक से या वन कॉमन ट्रिक से? नो कॉमन ट्रिक से या वन कॉमन ट्रिक से? सर इसको हम वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। वन को ऊपर नीचे लिख दिया, वन से क्लॉकवाइज 1 2 3, 1 2 3, और सर वन से क्लॉकवाइज 1 4 5, 1 4 5। तो हमें पता चल गया 1 3 5 2 4, वन के अपोजिट क्या है? 6। बेटा सिर्फ वन के अपोजिट 6 होने से कोई भी डाइस स्टैंडर्डाइज नहीं होता। सिर्फ वन के अपोजिट 6 होने, बेटा 2 के अपोजिट 5 होना चाहिए, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3। तो सिर्फ 1 और 6 अपोजिट होने से डाइस हमारा स्टैंडर्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 के अपोजिट 5 नहीं है, तो इसलिए ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। क्या यह एक मानक पासा है? नहीं, यह एक मानक पासा नहीं है। इस क्वेश्चन को भी हम वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। वन को ऊपर नीचे लिख लिया, वन से क्लॉकवाइज घूमेंगे 1 2 3, वन से क्लॉकवाइज घूमेंगे 1 2 3, वन से क्लॉकवाइज घूमेंगे 1 5 4, वन से क्लॉकवाइज घूमेंगे 1 5 4। तो बेटा है ना, वन के अपोजिट 6 आ गया, लेकिन वन के अपोजिट 6 आने से स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। यहाँ पर वन के अपोजिट 6 भी है, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2 भी है, 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3 भी है। यानी कि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग क्या है? प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है। इसीलिए यह एक मानक पासा है, इसीलिए यह एक मानक पासा है। यह एक मानक पासा नहीं है और यह एक मानक पासा है ना? हाँ जी, ठीक है। अब आपको दिक्कत तो नहीं है? हाँ, कोई कंफ्यूजन? ये बताओ, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी भी प्रकार का?
चलो देखते हैं आप लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं वो अब तक कितना आप लोगों की समझ आई है। थोड़ा सा एक बार जितना भी कुछ आपने पढ़ा, हम्म, जितना भी कुछ आपने पढ़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। जो भी कुछ आपने पढ़ा उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर आपको विदाउट पेन देना है, विदाउट पेन। पेन पेपर का यूज बिल्कुल नहीं करना है, विदाउट पेन आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना है। इफ दिस इज अ स्टैंडर्डाइज देन व्हाट इज अपोजिट टू वन? भैया वन के अपोजिट क्या होगा? सिक्स होगा, अगर यह एक मानक पासा है तो। हाँ, इफ दिस इज अ स्टैंडर्डाइज देन व्हाट इज अपोजिट टू थ्री? थ्री के अपोजिट फोर होगा, अगर यह मानक पासा है तो, है ना। व्हाट इज अपोजिट टू सिक्स? यहां पर छह के विपरीत क्या है ये बताओ। यहां पर छह के विपरीत क्या है? सर ये जो दो तीन चार है, ये जो दो तीन चार है ये हमेशा एक साथ रहेंगे, और इनके विपरीत बाकी के तीन नंबर आने की संभावना है एक, पांच और छह। हमसे पूछा है छह के विपरीत क्या होगा, तो भैया छह के विपरीत दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है। छह दो के भी पीछे हो सकता है, तीन के भी पीछे हो सकता है, और चार के भी पीछे हो सकता है। छह कहीं भी हो सकता है, छह दो के भी पीछे हो सकता है, तीन के भी पीछे हो सकता है, और चार के भी पीछे हो सकता है। यहाँ पे कंफर्म आंसर नहीं दे सकते क्योंकि ये बताया नहीं गया कि ये स्टैंडर्डाइज है। व्हाट इज अपोजिट टू सिक्स? बेटा छह के विपरीत क्या है? हम जानते हैं एक दो छह, ये तीनों नंबर एक साथ रहेंगे। तो छह के विपरीत जो बाकी के तीन नंबर बच गए, कौन कौन से तीन नंबर बच गए? तीन, चार और पांच। छह के विपरीत क्या होगा? जो बाकी के तीन नंबर बच गए, बाकी के तीन नंबर कौन कौन से बच गए? तीन, चार, पांच। व्हाट इज अपोजिट टू सिक्स? छह के विपरीत क्या होगा? बेटा दो, तीन, चार, ये तीनों नंबर एक साथ रहेंगे, तो जो छह है वो दो के भी पीछे हो सकता है, चार के भी, तीन के भी। तो जो छह है उसके विपरीत बेटा दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, और चार भी आ सकता है। छह के विपरीत दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, और चार भी आ सकता है। छह के विपरीत दो तीन, क्योंकि दो तीन चार के विपरीत दो तीन चार हमेशा एक साथ रहेंगे, इसके विपरीत बाकी के तीन नंबर आ सकते हैं, एक, पांच, छह। तो छह के विपरीत दो तीन चार में से कुछ भी आ सकता है। व्हाट इज अपोजिट टू सिक्स? बेटा ये तीनों नंबर एक साथ रहेंगे, दो, तीन, पांच, और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के तीन नंबर आ सकते हैं, एक, चार और छह। तो हमसे पूछा है व्हाट इज अपोजिट टू सिक्स, तो भैया छह के विपरीत दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है। हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा किस पे डिपेंड करेंगे? एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगे। और ऑप्शंस को, बेस्ट ऑप्शन को कैसे चूज करना है ये मैं आपको कल सिखा चुका हूँ। एक, दो, तीन, ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, इनके विपरीत बाकी के तीन नंबर हो सकते हैं, बाकी के तीन नंबर चार, पांच, छह। तो भैया छह के विपरीत क्या हो सकता है? छह के विपरीत एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। छह के विपरीत एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और तीन भी हो सकता है। चार, पांच, छह, चार, पांच, छह, ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के तीन नंबर हो सकते हैं, एक, दो, तीन। हमसे पूछा व्हाट इज अपोजिट टू सिक्स? भैया छह के विपरीत एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंफर्म आंसर नहीं दे सकते, है ना। व्हाट इज अपोजिट टू वन? अब आप ये बताओ, ये टू फिगर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को किस ट्रिक से सॉल्व करोगे? नो कॉमन ट्रिक से या वन कॉमन ट्रिक से? इस क्वेश्चन को किस ट्रिक से सॉल्व करोगे? नो कॉमन ट्रिक या वन कॉमन ट्रिक? कौन सी ट्रिक यूज करोगे? कौन सी ट्रिक इस क्वेश्चन में यूज होगी? कौन सी ट्रिक इस क्वेश्चन में यूज होगी? हाँ सर, इस क्वेश्चन में वन कॉमन ट्रिक यूज होगी। वन कॉमन ट्रिक यूज होगी, तीन तीन को ऊपर नीचे लिखो, तीन से क्लॉकवाइज, तीन, पांच, एक, तीन से क्लॉकवाइज, तीन, पांच, एक, तीन से क्लॉकवाइज, तीन, दो, चार, तीन से क्लॉकवाइज, तीन, दो, चार। तो बेटा तीन के विपरीत क्या आ गया? छह। तो व्हाट इज अपोजिट टू वन? एक के विपरीत क्या है? एक के विपरीत चार है। एक के विपरीत क्या है? कौन सी ट्रिक यूज होगी? नो कॉमन ट्रिक या वन कॉमन ट्रिक? जल्दी से बताओ। हाँ जी, नो कॉमन ट्रिक या वन कॉमन ट्रिक? जल्दी से।
जी सर, इस क्वेश्चन को हम वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो 4 के अपोजिट वो नंबर होगा जो कि नंबर दिख नहीं रहा। कौन सा नंबर नहीं दिख रहा हमें? 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट 1, 1 नहीं दिखाई दे रहा। बनाओ। हेलो, हाँ वो गोविंद, मैंने 2 क्लास पीएनजी भेजी हैं। फिगर फर्स्ट में निचली सतह पर कौन सी संख्या है? अच्छा, फिगर फर्स्ट में ऊपरी सतह पर क्या है? 3। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज अपोजिट टू 3। बेटा 3 के विपरीत क्या होगा ये बताओ। वन कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे। अच्छा, वन कॉमन ट्रिक कैसे लगाएंगे? 6 6 पे लगाएंगे। तो 6 2 3, 6 1 5। तो बेटा 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत 5 होगा। 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत 5 है। तो सबसे ऊपर 3 है तो सबसे नीचे क्या होगा? सबसे नीचे 5 होगा। विदाउट पेन एंड पेपर हमें हर क्वेश्चन का आंसर देना है, विदाउट पेन एंड पेपर। चलिए साहब, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बताओ, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इस क्वेश्चन को विदाउट पेन कैसे सॉल्व करोगे? इस क्वेश्चन को विदाउट पेन कैसे सॉल्व करोगे? विदाउट पेन सबसे पहले तो ये बताओ सर, इस क्वेश्चन को मैं कौन सी ट्रिक से सॉल्व करूंगा? नो कॉमन ट्रिक से या वन कॉमन ट्रिक से? हमने अभी तक 2 ही ट्रिक सीखी है, नो कॉमन ट्रिक और वन कॉमन ट्रिक। सर इस क्वेश्चन को मैं डेफिनेटली वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करूंगा। सर इस क्वेश्चन को डेफिनेटली मैं वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करूंगा। तो कॉमन कॉमन को ऊपर नीचे लिखो, फिर कॉमन से क्लॉकवाइज घूमो 6 to 3। कॉमन से क्लॉकवाइज घूमो 6 to 3। जो काम पहले फिगर में किया वही काम दूसरे फिगर में करो। कॉमन से क्लॉकवाइज घूमे 6 1 4, 6 1 4। तो हमें पता चल गया सर, इस डाइस में 3 and 4 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, 2 and 1 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, और 6 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 6 होगा। अब बेटा सारे बच्चे एक नोट लिखो, एक नोट लिखो फटाफट से। टू अपोजिट सरफेसेस, टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी seen together. Two opposite surfaces can never be seen together. दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। ये इस पूरे चैप्टर की ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है। ये इस पूरे चैप्टर की ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है बेटा। डाइस में जो अपोजिट सरफेस होती है ना, वो कभी एक साथ दिख ही नहीं सकते। अगर बेटा डाइस में 1 के अपोजिट 6 है, तो क्या कभी 1 के साथ 6 दिख सकता है? कभी नहीं दिख सकता था, नेवर। तो आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो।
जिसमें दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रही है। सिंस टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। ये बताओ ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है। सर अगर मान लो ऑप्शन ए हमारा डाइस है, अगर ऑप्शन ए हमारा डाइस है तो बेटा हमारे डाइस में 5 के विपरीत 6 है, तो यहाँ पे 5 और 6 एक साथ नहीं आ सकते भाई, सीधी सी बात है। अगर 5 और 6 एक साथ आ गए तो फिर 5 के विपरीत क्या होगा, ये बताओ। अगर 5 और 6 एक साथ आ गए तो 5 के विपरीत क्या होगा। यानी कि ये जो फिगर है ये हमारे डाइस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, हमें वो ऑप्शन छांटना था जो हमारे डाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां, इसी पासे की थर्ड पोजीशन इनमें से क्या है। तो बेटा पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो। दूसरे ऑप्शन में क्या दिक्कत है, 3 4। भैया 3 and 4 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। सर 1 and 2 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो जिसमें दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रही है। सिंस टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, किसी भी डाइस में जो दो विपरीत सतह होती हैं वो कभी एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं रह सकती। भाई अपोजिट एडजेसेंट कैसे होंगी, तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है। ये क्या है, ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है। इस ट्रिक से 4 में से 3 ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं। 4 में से 3 ऑप्शंस क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। बताओ इस क्वेश्चन को मैं किस ट्रिक से सॉल्व करूं, नो कॉमन, 1 कॉमन से या 2 कॉमन से। सर 1 कॉमन ट्रिक का यूज होगा। लेटर ई ऊपर नीचे दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, ई से क्लॉकवाइज घूमेंगे, ई एफ ए। ई से क्लॉकवाइज घूमेंगे, ई एफ ए। जो काम पहले फिगर में किया भाई दूसरी फिगर में ई से क्लॉकवाइज, ई डी बी। ई से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, ई डी बी। तो ई के विपरीत क्या होगा, ए एंड बी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, डी एंड एफ बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, है ना। ई के विपरीत क्या होगा, ई के विपरीत सी, सी के विपरीत ई। तो आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ आपको दिखाई दे रही है। सर सी, सी ई डी, सी एंड ई बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर, है ना। डी एंड एफ बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। एंड बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, ए बी ई, ए एंड बी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो बचा क्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अच्छा इस वाले क्वेश्चन को अभी हमें सॉल्व नहीं करना है, इसको अभी नहीं करना, ये 2 से ज्यादा फिगर वाला क्वेश्चन है ना। ये अभी सॉल्व हमें नहीं करना है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, हाँ जी। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। वो क्वेश्चन मैं अभी आपको सॉल्व कराऊंगा, चिंता मत करो। हाँ जी,
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस क्वेश्चन को हम ना तो नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम ना तो हम नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, ना ही हम इस क्वेश्चन को वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर जो ट्रिक यूज होनी है वो यूज होनी है टू कॉमन ट्रिक, क्योंकि यहां पर दो सरफेस कॉमन है। यहां पर अब हम सीखेंगे टू कॉमन ट्रिक, क्योंकि यहां पे दो सरफेस कॉमन है, 2 5 2 5। बेटा ना तो यहाँ पे दो कॉमन ट्रिक का यूज होगा, ना ही यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक का यूज होगा, है ना। ये दोनों ट्रिक यहाँ पे लग ही नहीं सकते। यहाँ पे जो ट्रिक लगेगी वो टू कॉमन ट्रिक लगेगी। और टू कॉमन ट्रिक क्या कहती है? टू कॉमन ट्रिक कहती है जो कॉमन सरफेस है उसको हटा दो, कॉमन सरफेस को हटाने के बाद जो सरफेस बच गए डेफिनेटली वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जो सरफेस बच गए 100% ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 1 and 3 डेफिनेटली बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अब ये जो 2 और 5 है इनके विपरीत क्या होगा? सर 2 और 5 के विपरीत वो नंबर्स होंगे जो नंबर्स हमें दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि हिडन नंबर्स। हिडन नंबर कौन कौन से हैं? कौन कौन से नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहे? 4 और 6। तो भैया 2 और 5 के अपोजिट 4 और 6 हो सकते हैं, 4 और 6 के अपोजिट 2 और 5। ये है हमारी टू कॉमन ट्रिक। तो अब according to this trick, opposite to 1 is 3, opposite to 2, opposite to 2 is either 4 or 6, opposite to 3, opposite to 3 is 1, opposite to 4, opposite to 4 is either 2 or 5, opposite to 5, opposite to 5 is either 4 or 6, and opposite to 6 is either 2 or 5। भैया 6 के विपरीत कभी 4 नहीं आ सकता, क्योंकि 6 और 4 तो एक साथ है। तो हमसे पूछा व्हाट इज अपोजिट टू 2, तो 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। हम यहाँ पे कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। तो भैया 2 के विपरीत कभी भी ना तो 1 होगा ना 3 होगा, याद रखना। 2 के विपरीत 1 3 नहीं होगा, और 2 के विपरीत कभी भी 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 जो है वो 2 के साथ दिखाई दे रहा है। 5 भी नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द बेस्ट ऑप्शन, है ना। 2 के विपरीत क्या होगा? इधर 4 और 6। 2 के विपरीत क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो डी सी सी ये हमारे बेस्ट ऑप्शन होंगे, ये हमारे बेस्ट ऑप्शन होंगे। तो बेटा ये है टू कॉमन ट्रिक, दिस इज टू कॉमन ट्रिक। नोट डाउन कर लो फटाफट से। कॉमन कॉमन सरफेस को हटा दो, जो बच गए वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट है। और 2 और 5 के अपोजिट उन नंबर्स के आने की संभावना जो नंबर हमें दिख नहीं रहे। कौन कौन से नंबर नहीं दिख रहे? 4 और 6। 4 और 6 के विपरीत 2 और 5, 2 और 5 के विपरीत 4 और 6 के आने की संभावना यहाँ पे बनती है। चलिए साहब, ओके। लेकिन इतनी जल्दी तुम कैसे जाओगे? एक काम करो, मैंने आपको, ये तो खैर प्रैक्टिस के क्वेश्चन है 17, और वैसे मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए क्लास में? क्लास में कितने क्वेश्चन करा दिए थे? 10, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 समझो, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। पहली बार पासे को देखा, आपको दिखाई दिया ए बी सी। दोबारा से पासे को देखा तो दिखाई दिया ए सी एफ। दोबारा से पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया ए सी एफ। ठीक है, आपको बताना है ए के विपरीत, बी के विपरीत, सी के विपरीत, डी के विपरीत, ई के विपरीत, एफ के विपरीत क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां हैं। पहली बार डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिया 1 2 3। दोबारा से देखा तो आपको दिखाई दिया 1 3 5। आपको बताना है 6 की विपरीत सतह कौन सी है। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 6। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 6। 6 की विपरीत सतह कौन सी है? 6 के विपरीत 2 है, 6 के विपरीत 5 है, 6 के विपरीत 4 है, या 6 के विपरीत, या फिर 6 के विपरीत 1 है।
एक नहीं, हाँ एक है। 6 के विपरीत 1 है, 6 के विपरीत 3 है, 6 के विपरीत 1 या 3 है, या 6 के विपरीत 2 या 5 है। ठीक है, 6 के विपरीत 1 है, 6 के विपरीत 2 है, 6 के विपरीत 5 है, या 6 के विपरीत कैन नॉट बी डिटरमाइन है। हाँ, चलिए सब रिकॉर्डेड क्लास है ये वाला, बिल्कुल सही पकड़े आप, बहुत इंटेलिजेंट है। आपको मिलता है 2 करोड़ रुपए का नगद उधार इनाम। सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। हम 2 कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे, AC AC, AC AC को हटा दो तो मेरे भाई B के अपोजिट F है और F के अपोजिट B है, और ये जो A और C है इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट होगा D और E। ठीक है, जो लेटर दिखाई नहीं दे रहे, तो A के अपोजिट D और E हो सकता है, B के अपोजिट F है, C के अपोजिट D और E हो सकता है, और D के अपोजिट A और C हो सकता है, E के अपोजिट A और C हो सकता है, और F के अपोजिट B है। चलिए साहब, सर 2 कॉमन ट्रिक का यूज होगा, 1 3 1 3 को हटा दो तो 2 के अपोजिट 5 है, 5 के अपोजिट 2 है, और ये जो 1 और 3 है इनके अपोजिट वो नंबर होंगे जो दिख नहीं रहे, कौन कौन से, 4 और 6। तो 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत 1 और 3 में से कुछ भी आ सकता है। सर 6 के विपरीत 1 और 3 में से कुछ भी आ सकता है, कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। 6 के विपरीत 1 और 3 में से कुछ भी आ सकता है। 6 के विपरीत 2 5 4 नहीं आ सकता अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन 1। 6 के विपरीत 1 और 3 में से कुछ भी आ सकता है। 6 के विपरीत 2 5 नहीं आ सकते, 1 के आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी चूज ना करके हम क्या ऑप्शन चूज करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन चूज करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन चूज करेंगे, है ना। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज के लिए सिर्फ हम इतना ही रखते हैं। हमने 9 कॉमन ट्रिक सीख ली, हमने 1 कॉमन ट्रिक सीख ली, हमने 2 कॉमन ट्रिक सीख ली, है ना। चलिए बाकी की हम कल कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को, आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव यू।